से हम चुरा लेंगे, बाहों में हम छुपा लेंगे, चलो ना हम आसमां के पार चलते हैं, आंखों में सपने हजार बुनते हैं और देते हैं चांद पे दस्तक। भैया भाभी, ये मेरे बच्चे हैं, पीनो, आली और वो ऊपर आहू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अंकल। हाय डूड। मैं आ गया माँ। देख रही हूँ। मतलब तुम्हारे पास आ गया? बीवी से इजाजत मिल गई? वो असल में भैया अम्मा की दवा का वक्त हो गया है यूं गई हैं। अभी नहीं, अभी मैं गुस्से में हूँ। हाँ आओ बेटा, ताया से मिलो। अरे भैया, अरे बड़ी खुशी हुई मिलके। भाई तुम ऐसा करो, तुम फरकंदा सबको अपने अपने कमरे दिखा दो और भैया तुम अम्मा के कमरे में जाओ। नहीं अभी नहीं, अभी खतरा है। अच्छा। लेट्स मूव डूड। टोनी, मेरी भी दवाई का वक्त होने वाला है। अल्लाह रहम करे। सलमा भाभी, आपको क्या तकलीफ है? थक गई हैं, थकावट है। अच्छा। चले सलमा भाभी, अब चल के आराम कर लें। नहीं, अभी कैसे आराम कर सकती हैं? अभी तो पहले शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे ना। आओ बेटा। आप नमाज भी पढ़ती हैं? नमाज क्या मतलब? तहज्जुद भी पढ़ती हैं? कमाल है, अमेरिका में रह के आप तहज्जुद भी पढ़ती हैं? असल में इनकी जो वालदा थी ना, वो निहायत ही परहेजगार खातून, और इनके जो वालिद साहब हैं वो तो जिंदा वली हैं भाई। माशाल्लाह भाई, वाह वाह। मुझे लगता है कि यही जो आपने मुत्तकी पना है अपने बच्चों में आपने मुंतकिल कर दिया है ना, तकवा सारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जीती रहो बेटा, जीती रहो। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। आइए चलते हैं। आइए भाभी, आइए भैया, आइए। हाँ माशाल्लाह, काफी अलग निराम अमेरिका से आयो भैया। चला तू, अरे भला डाल तू, चल तू चला तू, अरे भला डाल तू, चल तू चला तू, अरे तू चला तू, अरे भला को डाल तू। कभी तो अपनी जगह पर कायम हो जाया करो बख्तू। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करो। आजा मेरे लाल, आजा मेरा बेटा, वहां क्यों खड़ा है? आजा मेरा बच्चा, आजा, मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, आजा, मैं सदके हो जाऊं तेरे, मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू माँ को छोड़ के? तुझे माँ की एक दिन भी याद नहीं आई? हाँ, शैतान कहेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये रहा आपका कमरा। ये तो आपका कमरा है कजन? अब ये आपका है,
डियर कजिन। लेकिन ये तो मर्दाना कमरा है। मर्दाना नहीं है, दरमियाना है। कमरे भी दरमियाने होते हैं? मर्दाना हो सकते हैं तो दरमियाना भी हो सकते हैं। मेरा ये मतलब था कि मैं लड़कों के कमरे में नहीं रह सकती। ये मेरा कमरा है और दरमियाना मतलब दरमियान वाला। इस तरफ दादी, इस तरफ अम्मा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। आपको कमरा अच्छा नहीं लगा या मैं? दोनों। मुझे लग रहा है कि आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। जी नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं वो अमेरिकन लड़की नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं मर्दों के साथ नहीं रह सकती। सारी अमेरिकन लड़कियां अपने मर्द के साथ नहीं रह सकती और आप कह रही हैं आप वैसे नहीं हैं। ये क्या बात है? मैं लड़कों के साथ नहीं रह सकती। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो रूम आपको शेयर करना ही पड़ेगा। मगर क्यों? दादी अम्मा का फैसला है। क्या ये दादी अम्मा का फैसला है कि मैं आपके साथ आपके कमरे में रहूंगी? मैं इतना लकी कहाँ? What you saying? आपको ये कमरा मेरी सिस्टर्स के साथ शेयर करना। Thank God, मैं कुछ और समझ रही थी। अमेरिकन हो ना, गलत ही समझोगे हमेशा मजलूमों को। ये तुमने अमरीकी चालें कहाँ से सीखी अम्मा? कौन सी चालें? यही, बाहर गुस्सा अंदर प्यार। बेटा, ये खालिस प्यार है, चाल नहीं है। अरे अमरीकी तो हमसे उल्टे हैं, बाहर से प्यार, अंदर से गुस्सा। वाह अम्मा, और तुमने ये बैनुल अक़वामी सियासत पर तबसरे करने कहाँ से सीखे? अल्लाह खुश रखे इन मीडिया वालों को, सब सिखा दिया। मगर मुझे ये तुम्हारा खालिस देसी प्यार नहीं चाहिए अम्मा। खामखा मुझे मेरे बच्चों के सामने जलील कर दिया। रहने दो, मैं तो ऐसे ही करूंगी। अरे वरना लोग कहेंगे कि मैंने हार मान ली। समझ गए हो ना तुम? अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ समझने। 25 साल बाद आया, 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा तुझे कि यहाँ क्या चल रहा है इस घर में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि भाभी जो है वो अच्छी नहीं है, हैं? तुम्हें तंग करती है क्या? अरे मजाल है उसकी जो मुझे तंग करे। तुम ये बता कि तेरी बीवी तो मुझे तंग नहीं करेगी ना? उम्मीद तो नहीं अम्मा, मगर उसके मिजाज का कुछ कहा भी नहीं जा सकता। चलो, अरे कम बखत 25 साल हो गए तुझे शादी किए हुए, अभी तक तुझे अपनी बीवी की मिजाज का नहीं पता? अगले 25 साल भी कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा को। अरे वो तो पहले दिन ही मुझे समझ गए थे और मैं भी पहले दिन ही उनकी मिजाज से आशना हो गई थी। वो जमाना और था, ये जमाना और है। अरे रहने दे, मैं कौन से बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हूँ। कल की तो बात है, इस घर में दुल्हन बन के आई थी। तुम्हारे अब्बा जो है ना, उन्होंने गोद में उठाकर मुझे यहाँ दहलीज पार करवाई थी। अच्छा, तो इसी वजह से मरते दम तक उनको कमर में दर्द की शिकायत रही। अरे क्या ऑल फॉल बक रहा है? ऑल फॉल नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जब भी मैं अब्बा को लेकर के किसी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने यही कहा कि बचपन में रशीद मेरी कमर पर कूदा करता था, इसी वजह से मुझे दर्द रहने लगा। तो असल वजह तो अब समझ में आई। अरे चुप हो जा, चुप हो जा तुम। अरे मरहूमीन के बारे में इस किस्म की बदगुमानी की बातें नहीं किया करते। ये कहाँ की शराफत है अम्मा कि गोदों उठो तुम और बदनाम हो बेचारा रशीद, और फिर कहती हो बदगुमानी न करो। अरे अरे अम्मा, गुनाह होगा तुझे मेरे बच्चे, गुनाह होगा। अरे अच्छा अम्मा, बाबा बाबा बाबा। शर्मा क्यों रहे हो? जी वो एक्चुअली सफ़र करके बहुत थक गया हूँ, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे लगा अपना कमरा? जी बहुत अच्छा है, लेकिन
ये तस्वीरें हटानी होंगी यहाँ से। कौन सी तस्वीरें? ये तस्वीरें? जी हाँ। ये तो मैं नहीं हटा सकती। लेकिन क्यों? भाई बिकॉज आई लव आर्नल्ड। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर? हाँ, कमांडो वाला। भाई क्या सॉलिड बॉडी है इसकी, तभी तो इसे तुम लोगों ने अपना गवर्नर बनाया है। जी हाँ, मगर अब हमें गवर्नर साहब को हटाना पड़ेगा यहाँ से। उसके लिए तो तुम्हें मुझसे आईनी इजाजत मांगनी पड़ेगी। तो आप दे दीजिए इजाजत। भाई लेकिन तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? तुम जेलस हो रहे हो ना, है ना, है ना? भला मैं इससे क्यों जेलस होऊंगा? भाई जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि आई लव आर्नल्ड और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई जाहिर है तुम सोच रहे होगे कि कजन मेरी मोहब्बत किसी और से। अरे आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। रहने दो रहने दो, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब तुमने पहली बार मुझ पर अपनी नजरें जमाई थी। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी आंखों से साफ मैंने पढ़ ली है। जी जी, तुम इसे अपना रकीब समझते हो ना? एक मिनट, मैंने इसे फाड़ दिया। तुम्हें जो चीज पसंद नहीं आएगी ना, मैं उसे फाड़ दूंगी। अरे आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का ये मतलब था, जिस कमरे में तस्वीरें होती हैं वहां नमाज नहीं होती। शायद ये आपको किसी ने बताया नहीं। हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हम बड़े कूल किस्म के मुसलमान हैं। फुल अमरीकी माहौल है हमारे यहाँ, फुल। और हाँ, तुम्हें नमाज पढ़नी है ना, तो मस्जिद में जाकर पढ़ लो। टोनी, तुम इस शख्स को जानते हो? जी हाँ, वो अपने घर में काफी दफा देखा है इन्हें। इससे पूछो कि ये मुझे जानता है। मम्मा क्या हो गया आपको? टोनी तुम चुप करो। रशीद, तुम मुझे जानते हो? कैसी बात कर रही हो सलमा? मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तो और किसे जानूंगा? तो वो सलमा कौन है जो नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद पर उठती है और रोजे रखती है? पापा अब ये बात ठीक नहीं, आप क्यों किसी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मुझे कहाँ फंसा दिया है रशीद? चलो मैं तो मरकर भी रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? बोलो। ये बात बच्चों के साथ करने की नहीं है। टोनी, सोफी, आउट। मैं रशीद की क्लास ले रही हूँ। मम्मी अब बाहर कहाँ जाएं? यहाँ तो कहीं पे भी प्राइवेसी नहीं है। सुना तुमने? मेरे बच्चों को ऐसे घरों की आदत नहीं है, उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। अरे 20 दिन की बात है, फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। चलो मैं राजी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बताओ कौन सी शर्त है? 30 दिन के बाद जब हम वापस अमेरिका जाएंगे तो तुम्हारी अम्मा हमारे साथ चलेंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सलमा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मां को सास नहीं बल्कि अपनी मां समझती हो। और आप अपनी अम्मा को समझा दीजिएगा कि वहां जाकर वो वैसे ही रहेंगी जैसे मेरे फैमिली वाले चाहेंगे। अच्छा, मैं समझा नहीं। उनको वहां जाकर जीन्स पहननी होंगी। ये तुम मेरी माँ के साथ ज्यादती कर रही हो सलमा। ज्यादती तो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि अपने साथ और अपनी अम्मा के साथ। हम यहाँ वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे हम वहां रहते हैं? हम अपनी सारी आदतें खत्म कर दें ताकि तुम्हारी अम्मा ये ना समझे कि मैं और मेरे बच्चे आवारा हैं। वैसे पापा ये तो मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो कपड़ों की हद तक तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये नमाज रोजे तहज्जुद का शोशा तुमने क्यों छोड़ा है? अब तो छोड़ दिया ना यार। अब
क्या करूं मैं? देखा तुमने, ये आदमी अपनी गलती मानने के बजाय अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। अब्बा को फोन करो। मम्मी आप क्या कह रही हैं? पापा तो सामने बैठे हैं, डायरेक्ट बात करें, फोन क्यों लगाऊं? अरे अपने अब्बा को नहीं, मेरे अब्बा को। और उनसे कहो कि फौरन FBI के हेडक्वार्टर्स फोन करें। क्या? कैसा फोन? यही कि उनके 3 अमेरिकन सिटीजन्स किडनैप हो गए। वही हुआ ना जिसका खतरा था। तुम दोनों उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सके। हमें तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन मिले थे। मुझे तैयारी के लिए सिर्फ 30 मिनट मिले थे। मैं चाय लेके तुम्हारे अब्बू के सामने गई, चाय लेके आई और तुम्हारी दादी ने मुझे ओके कर दिया। आपने पहली एंट्री में दादी का दिल जीत लिया। चाहती तो मैं ये थी कि वो दोनों तुमसे मक्खी की तरह चिपक जाएं। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन वो चिपक ही नहीं रहे। अरे तो तुम दोनों जाके उन्हें चिपक जाओ ना। हम मक्खियां हैं क्या? खैर छोड़ो, अब तुम लोगों के पास सिर्फ 30 दिन है और मेरे पास 30 मिनट है। अम्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका तो आज से क्या। अम्मी आप भी हमें कोई टिप्स देना कि हम क्या करें। तुम्हें अपनी अम्मी से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी सहेलियों से जाके पूछो ना। मेरी सारी सहेलियों की शादियां हो गई हैं और सब 2-2 बच्चों की माँ है। दो बच्चे सबके। क्या करूं? कोशिश तो कर रही हूं। अरे उठो रे उठो रोजेदारो, उठो। ये उठ गए भाई। उठ गए तो दोबारा उठो रोजेदारो। अरे उठो भाई। अरे बेटा तुम्हारी जेब में कोई 150 रुपए हैं, इसको दो वरना ये नहीं जाएगा। ये रोजाना आएगा? नहीं पहले रोजे पे आया, अब आखिरी रोजे पे आएगा। क्या देखो मैं देख। अरे इस दफा तो पूरे 30 दिन का ठेका है हमारे पास।